विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। पर शुक्राना गुरु जी का, इनफैक्ट मैं तो शुक्राना शब्द ही बहुत कम है, जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना ही कम है। गुरु जी का जब हम दिवाली जब लोग जाना शुरू हुए थे वहाँ पे, तो एम्पायर स्टेट में ही गुरु जी दिवाली सेलिब्रेट करते थे। तो बड़े फंक्शन में बड़े मंदिर में बड़ा मतलब सेलिब्रेशन नहीं होता था। तो जब दिवाली की जब था टाइम, तो मुझे याद है कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का गोल्डन कलर का एक ड्रेस है। तो वो ड्रेस मेरे को बहुत बहुत पसंद है वो। तो मेरे लिए कि मेरी मदर इन लॉ ना, मतलब वो जैसे ब्लैक एंड वाइट या उस टाइप कुछ, स्पेशली ऑन दीज टाइप्स ऑफ ओकेजन वो बिल्कुल नहीं पहनने देती कि नहीं ब्लैक तो बिल्कुल नहीं पहनना। उनको वैसे भी ब्लैक बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे हमारे हिंदुओं भी कहते हैं कि भाई दो कलर बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, स्पेशली जो हमारा फंक्शंस वगैरह हो उस पर तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। तो संगत जी मैंने जो था मैंने वो ब्लैक कलर था। उस दिन जब मैं गुरुजी के जाया करती थी तो मैं देखती थी गुरुजी के यहाँ पे इतने हैप्पी लोग बनकर आते हैं, इतना बढ़िया, मतलब शादी का कोई माहौल होता है इस टाइप से बनकर आते हैं। तो अब मुझे वही लगता था मैं वो ड्रेस कहाँ पहनूँ। तो मैं वो ड्रेस ऐसे तो पहने नहीं पाती थी क्योंकि हर फंक्शन में ऑब्वियसली मदर इन लॉ तो हमेशा होते थे, और कभी कभार हो गया कि फ्रेंड सर्कल में हम गए तो गए, लेकिन वो इतना हैवी करती थी तो लगता कि नहीं इतना हैवी मतलब कहीं और पहने कैसे जाए। तो मेरी वो तमन्ना ही रहती थी कि मैं ब्लैक कलर कब पहनूँ। तो उसी फिर मैंने सोचा जब ये दिवाली आई, हम गुरुजी के यहाँ पे मुझे पता चला कि दिवाली वाले दिन मंदिर खुला है, फैशन खुला है, वहाँ अच्छी सेलिब्रेट होगी। तो मैंने ना वो ड्रेस पहनी ब्लैक एंड गोल्डन कलर की, और उसका टॉप आया था तो गोल्डन कलर में। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार हुई, बहुत अच्छे से अपने आप को पूरा ड्रेस के हिसाब से पूरा रेडी किया, और हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। जब हम लोग मंदिर के लिए जा रहे थे तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा कि सच में ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं सच में वही ब्लैक कपड़े मुझे नहीं पहनने चाहिए थे, और मैं मंदिर में इतना बड़ा त्यौहार है और गुरुजी के वहाँ जा रही हूँ। तो फिर मन में एक वहम आ गया मेरे कि लाइक अगर गुरुजी ने मुझे देखा ब्लैक कपड़ों में और अगर ये कह दिया कि क्या आज मेरा त्यौहार के दिन को ब्लैक कपड़े पहन के आए, और मैं कहा ये तो मैं ड्रेस फिर कभी पहन नहीं पाऊंगी। अगर गुरुजी ने अगर कुछ मना कर दिया, कुछ कह दिया, तो मैंने मतलब कम से कम ये था कि कहीं छुपके मैं पहन तो लेती थी। और मैंने ना बड़ा मेरे मन अंदर से ये होता था कि लाइक मैंने ये ब्लैक कलर क्यों पहना है। तो एनीवे अब वो ये ना, अब गुरुजी तो जान ही जाने, हम तो सब जानते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके क्या चल रहा है, और आप किन वहमों में पड़ गए हो। तो उन्होंने हमें सबसे निकाला भी। तो संकट जी जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, एम्पायर स्टेट में पहुँची, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लाइक मेरे को ना कोई भी वो आ जाए, कोई भी ऐसा बंदा मिल जाए जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हो। तो अब मेरे को कोई भी नज़र नहीं आया, सबके सब बहुत कलरफुल कपड़ों के अंदर थे। तो मैं सबको देखती जाती शायद कोई ब्लैक में मिल जाए, शायद कोई ब्लैक में मिल जाए, लेकिन मेरी मैचिंग का कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन एक मन में होता है ना कि कोई तो अपनी नहीं हो जाए। तो मैं खैरानी में डरते डरते मैं एम्पायर स्टेट में गई, मतलब अंदर एंटर कर रही थी। तो मेरी एक आदत थी कि जैसे मैं एम्पायर स्टेट में एंटर करती थी, जो राइट साइड में जो दरवाजा है थोड़ा सा आगे पहले मैं हमेशा गुरुजी को ऐसे छुप के देख लेती थी। तो मतलब लगता था आज गुरुजी ने क्या मैचिंग पहना होगा, मेरे कपड़ों से मैच है कि नहीं उस दिन है। उसने खैर मेरे दिमाग में सब बस ये था कि ब्लैक क्यों पहना है, ब्लैक क्यों पहना है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया और गुरुजी को देखा, तो बिलीव में कि उस दिन गुरुजी ने भी ब्लैक पहना हुआ था, ब्लैक एंड गोल्डन का कुछ था। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुजी मतलब आप सच में जानो, आपको पता था कि मैं इतनी परेशान होकर आ रही हूँ कि लाइक ब्लैक तो नहीं पहना, ब्लैक मतलब ब्लैक क्यों पहन लिया, ब्लैक क्यों पहन लिया। और सोचिए कि गुरुजी ने मेरा एक तो वो मेरे मैचिंग की, और प्लस मेरे को गुरुजी ने ये भी बता दिया कि वहम करने से कुछ नहीं होता, ये पहनो वो पहनो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आपको जो दिल कर रहा है, कि गुरुजी से हमने सिर्फ यही सिखाया, गुरुजी नहीं कर से जा ऐश कर। तो लाइक हमारा ऐश का मतलब होता है कि जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप उसमें ऐश करिए। आपके पास जो भी कुछ है, ये नहीं कि आपको किसी से होड़ लगानी है, किसी से रेस करनी है, नहीं।
तो जो आपकी ब्लेसिंग्स गुरुजी देती हुई है, जो आपके पास से, आप उसी में ही आप मतलब ऐश करना सीखिए। और बाकी तो गुरुजी कराते ही हैं कितनी सारी चीज़ें देखिए। अब देखिए गुरुजी जहाँ ऐश की बात है, एक मैं मेरे को एकदम ध्यान आ गया कि गुरुजी आपको ना हर पल बाकी कैसे ऐश कराते हैं। अब वो संगत जी हुआ क्या कि अभी पीछे कुछ 3-4 सालों में ना हस्बैंड की काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और काफ़ी सेमिनार मतलब हॉस्पिटल से जाना पड़ा उनको। तो जो हॉस्पिटल से जब उनको जाना शुरू हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे भी कहा कि नीलम चलो, अब पूरी ज़िंदगी तो हम लोग जैसे बच्चे छोटे होते थे स्कूल जाते थे, तो कभी हम लोग ऐसा तो घूमने वाला हो ही नहीं पाता था। कभी एलटीसी पे वंस इन अ वाइल कभी निकल के, लेकिन इतने सालों से हम लोग कभी बच्चों को छोड़ के इस तरह से हम कहीं घूमने जाते नहीं थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई नहीं, अब जब मैं भी जाया करूँगा तो मेरे साथ चला करना। तो मैं कहा ठीक है फाइन। तो हम लोगों ने मैंने उनके साथ फिर जाना शुरू कर दिया। तो जब जाना शुरू कर दिया तो अब वहाँ पे ना लाइक जो भी हमें रूम मिलते थे, जो भी होता था, तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया सबका अरेंजमेंट होता था, सब कुछ होता था। लेकिन पता नहीं, मतलब कई बार होते थे जैसे वो रूम जब आपको हम से अब लेने गए हैं, हम लोग हमेशा लेट हो जाया करते थे। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी देखो हम लोग बाई चांस पता नहीं क्या होता है, हम लोग लेट पहुँचती हैं और सारे के सारे ना सब बहुत अच्छे वाले रूम ले लेते हैं और हम लोगों को ना उतना अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिल पाती। सबके साथ बढ़िया अकोमोडेशन मिलती है और हमारे साथ वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। अब मैं ये चीज़ सोचा मैंने, और हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये बात अभी नेपाल की बता रही हूँ मैं, और ऊपर से फिर मुझे था कि पता नहीं नेपाल के अंदर कैसी अकोमोडेशन होगी, कैसा क्या होगा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि मैम आप लोग तो बहुत लेट हो गए हो, रूम्स ऑलमोस्ट सारे बुक हो मतलब फुल हो चुके हैं, तो अब एक तो कुछ रूम बचे हैं, तो अब आप देख लो, क्योंकि वही उधर रूम नॉर्मली लोग चेक करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली ले लेते हैं जो अच्छा मिलता है उनको, तो पहले पहुँच जाता है। मेरे को भी ये तो मैंने कहा कि आप प्लीज रूम दिखाओ, और जब मैंने रूम देखा तो रूम जो उनके पास अवेलेबल था वो बहुत छोटा रूम था। तो मुझे तो बहुत घबराहट से हुई, उनका भी हमने एटलीस्ट 7 डेज रुकना है यहाँ पे नेपाल में, और इतने छोटे रूम के अंदर हम लोग कैसे रुकेंगे। लाइक ये तो मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। और तो बहुत नया होटल था, थोड़ा सा 4 स्टार होटल। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कुछ भी मैनेज करके ना आप यहाँ पे 5 स्टार के अंदर आप इंतज़ाम कराओ, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगी, और मतलब बहुत ही अजीब सा कमरा है ये। तो फिर हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि देख लो अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो वो आपस में बात करने लगे, और एकदम से बात करते करते कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो कि आपको हम एक रूम दिखा रहे हैं, ऑल्दो हमारे इसमें नहीं आता, तो क्या आप उसका डिफरेंस पे कर दोगे, तो अगर वो आप एक बार रूम देख लो। लेकिन आप तो मैं कहा चलो देख लेते हैं, जिस हिसाब से इनका छोटा रूम का स्टैंडर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रूम अच्छे होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रूम देख लेते हैं, और कोई नहीं अगर रूम अच्छा लगा तो वी विल पे द डिफरेंस। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, आपको रूम दिखा देते हैं। अब वो जो हमें लेके गए तो उन्होंने रूम दिखाया, तो संकट जी जब जैसे उन्होंने रूम खोला, बिलीव में कि वो जो नॉर्मली जितने 5 स्टार के जो रूम्स होते हैं हमारे, उससे आई थिंक वो ट्रिपल रूम था, और इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता था। नेपाल के अंदर इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई रूम होगा ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने अभी इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं उसमें से, और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का वो रूम, और मैं तो देख के हैरान हो गई रूम को, और बस मुझे मन में था बस कि लाइक ये हमें मिल जाए। तो अब ऐसे तो मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे तो गुरुजी मतलब हर चीज़ में गुरुजी याद रहता है। तो बस मन में ये तो गुरुजी मतलब क्या करें, मतलब ये रूम मिल जाएगा क्या। तो अब उन्होंने कहा, अब वो तो खुश हो गए कि चलो एटलीस्ट हमें वो रूम पसंद आ गया। तो वो कहता है उनका फिर ये भी था कि लो आप डिफरेंस पे कर देना। हमने कहा ठीक है कोई नहीं कर देंगे, हमें रूम डन। ये तो कि कॉन्फ्रेंस उसी होटल में थी, तो कोई और से भी आना थोड़ा मुश्किल वाला काम था, लग ही रहा था। तो हमने कहा वो ठीक है। तो सोचिए जब रूम का हम लोगों ने जैसे उसने जब दरवाज़ा बंद किया, और हम लोग तो उस रूम पे लिखा था आई थिंक 0707, इट वॉज ऑन द 7th फ्लोर। और जैसे वो नंबर आया सामने, और मेरे को बस लगा, मैंने कहा बस ये मेरे गुरुजी ही करवा सकते हैं, ये गुरुजी के अलावा ये चीज़ों मतलब होता है कि लाइक इट वॉज इम्पॉसिबल कि लाइक इतना
इतना बढ़िया रूम हम लोगों को मिल जाए। तो उसके बाद फिर डेफिनेटली हमारा बहुत बढ़िया वहाँ पे सब कुछ रहा हमारा। तो उसके बाद ऐसे ही हम लोग जैसलमेर गए, हम लोग ये काफ़ी जगह गए एक्चुअली। हम लोगों, मेरे को एक्चुअली बहुत सारे नाम याद नहीं है हम लोग। तो अब जैसे हम लोग जैसलमेर भी गए। अच्छा हाँ, फिर जब नेपाल में जब हम लोग रूम के लिए बात करते, तो लास्ट में मैंने उनको कहा कि ठीक है जो डिफरेंस है बता दो। तो उन्होंने पता नहीं कहा, कहते हैं एनी मैम कोई बात नहीं, आप हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री समझिए। एंड इट वाज लाइक दिस कि अरे इसका तो बहुत ज़्यादा आई थिंक रूम का चार्जेस होगा और आपने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। तो वो सब वो गुरुजी जो आपको कहते हैं ना ऐश कराना, तो वो वाली बात हो गई थी। उसके बाद हम लोग ऐसे जैसलमेर गए, तो जो कमरा हमारे लिए बुक था तो वो भी कहीं और में था, वो मेरे को फिर पसंद नहीं आया। तो फिर उनका वो आया कि पता नहीं, मतलब देखिए हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उनको मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा देखो अगर रूम अपडेट हो जाए, कुछ हो जाए तो। इतनी देर वो बंदा आता है, कहते हैं मैम एक्चुअली कुछ हुआ है सिस्टम में, तो आपका रूम अपडेट हो गया है, तो आपको ये वाला रूम। और सोचिए कि लाइक फिर से रूम अपडेट, तो उसका भी कुछ ऐसा कुछ आ रहा था कि कुछ 7 नंबर कुछ आ रहा था, उसका प्लस करके आया 20 नंबर। वो जितने भी हमें रूम मिला है, जो भी कुछ मिला है, सॉरी, ये सब कुछ ऐसे ही हुआ है। अब सोचिए कि जब हम लोग लंदन गए, तो अब वहाँ पर भी सोचिए, तो वहाँ पर क्या था कि जब हम लोग वहाँ पे गए थे लीड्स में, हाँ लीड्स में था, तो वहाँ जो हिल्टन होटल है वहाँ का, तो वहाँ पर हम लोगों का अरेंजमेंट था। तो ऑब्वियसली हिल्टन होटल तो बहुत बढ़िया होटल है वहाँ का। तो नॉर्मली लंदन में तो ये कि वहाँ पे छोटे रूम भी हैं, दे आर सो गुड टू सी, इतने सुंदर रूम उन्होंने बना रखे हैं, नो डाउट। वहाँ क्लीनिनेस इतनी अच्छी है, बहुत बढ़िया सब सिस्टम है वहाँ पर। तो लेकिन वो जो रूम था बहुत प्यारा रूम था, बट थोड़ा छोटा रूम था। तो अच्छा दूसरा तो वो सेकंड फ्लोर पे था, तो मेरा मन था कि लाइक हम लोग कहीं और हाइट पे हमें रूम मिल जाता है या कुछ था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए आपके पास तो अभी लोग रूम ले ही रहे हैं, अगर इफ इट इज़ पॉसिबल कि हमें कोई और फ्लोर मिल जाए, अगर इफ इट इज़ पॉसिबल, चलो रूम अगर ये भी तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें कहीं वो मिल जाए, लाइक ऊपर अपर फ्लोर पर मिल जाए। तो उन्होंने कहा नहीं मैम आज की रात तो आपको यहीं निकालनी पड़ेगी, आप कल तक वेट करिए। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी करवा रहे हैं, वो भी कोई बहुत बढ़िया कमरा था, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए सेकंड डे उसको पता नहीं क्या मन में आया, क्या दिमाग में था, और उसने कहा कि मैम आपका ना रूम अपडेट कर दिए, आपको आई डोंट रिमेंबर कौन सा फ्लोर था, 7th या 8th फ्लोर थी, तो अब वहाँ पे करिए। अब सोचिए वो जो हमें कमरा मिला वो डबल रूम था, और पता चला कि लाइक जो भी जितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो उस कमरे में जाके रुकते हैं। तो मतलब मैं एकदम हैरान हो गई गुरुजी की, सोचिए लंदन के अंदर जबकि सब चीज़ें सिस्टम में इस तरह से नहीं होती हैं, उनके सिस्टम में क्या हुआ कैसे हुआ आई डोंट नो। तो वो गुरुजी ने फिर हमारा रूम अपडेट करा दिया, और हम लोग बड़े शान से मतलब हिल्टन होटल में इतने डबल रूम वाले में सेलिब्रिटीज आके रुकते हैं, तो वहाँ हम लोग रुकी। तो ऐसे ही हमारा एक बार नहीं, हमारे जितने हम होटल्स में जाते रहे, जितने भी हम लोग गए, पीछे हम अभी कोची में गए थे, वहाँ भी ये चीज़ हुई कि हमारा रूम अपडेट हो गया। और देखिए कहीं ना कहीं उस रूम के अंदर जो भी हमें रूम अपडेट होके मिल रहा था, वो जो बेस्ट से बेस्ट होता है ना, लाइक हर जगह पे जो बेस्ट चीज़ होती है हमें वो मिली। ऐसे ही हम लोग जब बेंगलोर में गए रेडिसन ब्लू के अंदर, तो वहाँ पर हम लोगों को जो कमरा था, मेरी डॉटर भी साथ में गई थी, तो जब वो साथ में गई तो जो हमें रूम मिलना था, तो ऑब्वियसली 5 स्टार के सारे रूम अच्छे होते हैं, तो लेकिन हम लोगों को ना जो मिलना था, तो हम लोगों को ये था कि मेरी डॉटर को कि डैडी देखना अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखे, अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास या हमें कोई बहुत अच्छा वाला कोई सूट मिल जाए तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये तो सारा मतलब, क्योंकि जब ऑफिशियल आप जाते हो ना, तो जो आपको मिलता है आपको वही करना पड़ता है, बट ये सब तो गुरुजी आज करवा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं दिस विल नॉट बी एबल टू पॉसिबल, जितने भी होटल वाले उनका तो बहुत वो रहता है। तो उन्होंने हम लोग होटल वालों ने कहा कि आपको प्लीज़ वी आर वेरी सॉरी कि एक्चुअली आपको ना थोड़ा सा आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आधा 1 घंटा वेट करें, मतलब हार्ड, वी वर सो एग्जॉस्टेड दैट टाइम कि हमें तो रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ये काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक रूम ले लेते हैं, उसके बाद जैसे आपका रूम रेडी होगा तो हम आपको रूम के अंदर आपको वो भेज देंगे।
तो सोचिए संगत जी, जब उन्होंने जो हमें रूम दिया दैट वाज एग्जीक्यूटिव क्लास, और इट वाज सच अ फैंटास्टिक रूम कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही खूबसूरत रूम था। थोड़ी देर में उनका मैसेज आता है कि आपका जो रूम है वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली इससे हमको लेट हो गया, जिन्होंने छोड़ना था वो रूम नहीं छोड़ रहे, बट जो भी रीज़न था, तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री ये एग्जीक्यूटिव क्लास का रूम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो सोचिए वो गुरुजी ने कैसे चीज़ कराई, क्योंकि जब गुरुजी ने एक बार बोल दिया मैं ऐश कर रहा हूँ करो, तो वो हर वे से मतलब सोचिए, क्योंकि जब इंसान बाहर जाता है घूमने फिरने जाता है, मतलब लगता है कि नहीं चलो बहुत अच्छे से आप लग्जरी से आप रहो या कुछ करो, और यहाँ आप कुछ मांग नहीं रहे अपने गुरु से, हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। तो ऐसे ही एक बार मुझे याद है, एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि इस बार हमें जो LTC मिल रहा है ना, वो मुझे बिजनेस क्लास का मिल रहा है। तो अच्छा, बिजनेस क्लास का मिल रहा है, तो मेरी बेटी तो बहुत खुश हो गई कि चलो बिजनेस क्लास का अगर हमें मिल रहा है, तो शी वॉज सो हैप्पी। तो जब वो मिला तो अब लास्ट मोमेंट में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब आपका इकोनॉमिक क्लास है, तो आप बिजनेस क्लास में नहीं जा सकते हो। तो अब ऑब्वियसली थोड़ा मूड ख़राब हुआ, हमको तो लग रहा था चलो आप जो जैसे हम जा रहे हैं जैसे कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट डॉटर का थोड़ा मेरे मूड ज़रूर ख़राब हो गया। तो लेकिन जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो अब ना वहाँ पे कुछ कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप अपडेट कर लो, लाइक कुछ पैसे देखिए आप अपनी बिजनेस क्लास में हम अपडेट करा सकते हो। तो अगर आप देखो, अगर आप अपडेट कर सकते हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने जैसे अपडेट के लिए बोला, तो लेकिन वो काफ़ी पैसे मांग रहे थे अपडेट के अंदर भी। तो हम लोगों ने क्या किया कि लाइक कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हमने कैंसिल कर दिया कि हमें अपडेट नहीं चाहिए। तो जब हम लोग अपडेट ये मना कर दिया, तो जब हम लोग बोर्डिंग कर रहे थे, तो अचानक से ना हम लोग को रोक लिया गया वहाँ पर। तो हम 4 लोगों को रोक लिया गया, और हम वो समझ नहीं आया कि क्यों रोका। हमारे जो साथ वाले लोग थे वो भी घबरा गए कि ऐसी क्या बात हो गई कि एयरपोर्ट पे रोक लिया इन्होंने। तो हमें लगा कि शायद हम लोग को कुछ अपडेट कर रहे थे, तो लाइक कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ हम लोगों ने कहते कहते नहीं मैं आपकी अपनी टिकट पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो हम लोग बहुत घबरा गए कि अब मतलब, क्योंकि देखिए जब वही तो आपका प्लेन फ्लाई होने वाला, वो सब कुछ हो एकदम से सारे लोग देख रहे हैं, तो बड़ा ऑड हो जाता है कि आपको एयरपोर्ट पे एकदम से आपको रोक लिया जाए। तो बड़ी ऑड सिचुएशन हो गई हम लोगों की, फिर सबको जानने दिया और आपको हमें रोक रहे हैं। ये जब सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो हमारे साथ वाले थे उनके साथ हमारा बोर्डिंग पास बना था, सब कुछ सेम था, सब कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था। फिर ऐसी क्या बात हो गई, लेकिन वो हमारा था लाइक अब हमें अलग खड़ा कर लिया गया। तो हम लोग अलग खड़े हो गए काफ़ी देर, हम लोगों के भी क्या रीज़न हो गया, हमारे बैग में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है या कोई लिक्विड आ गया, क्या चीज़ हो गई। तो हम लोगों को एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ। तो वही उन्हें एकदम से बोला कि लाइक थोड़ी देर में सारा टिकट विकेट का किया, सब कुछ किया। कहते हैं कि हम तो सिस्टम में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पता नहीं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो गई, आपकी है तो इकोनॉमी क्लास, और पता नहीं कैसे आप चारों की जो है बिजनेस क्लास में अपडेट हो गई है। तो सोचिए संगत जी, कितना लाइक लगता है कि मतलब हाउ इज़ पॉसिबल कि लाइक आपकी इकोनॉमिक क्लास है उसके अंदर आपकी अपडेट हो जाए, और हम चारों की सोचिए 4 सीट खाली होना, मतलब उस टाइम और वैसे इतना सीजन था, और ऐसा भी नहीं था मतलब कुछ खाली जा रहा हो, ऐसा कुछ है। तो और विदाउट एनी चार्जेस। तो सोचिए ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है, कैसे हम लोगों को वो चीज़ें करते हैं और कैसे वो चीज़ कराते हैं। वो ना एक्चुअली सब कुछ जानते हैं, मतलब मैं कहती हूँ कि लाइक हमें कुछ भी किसी से कुछ भी कहने की, गुरु जी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कुछ भी नहीं कहना। आप सिर्फ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपनी डायरेक्ट चीज़ें रखो गुरु जी के साथ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको क्या दे देंगे। मतलब हम कहते हैं ना कि हम लोग शायद एक चम्मच लेके खड़े हैं और वो तो पूरा समुद्र देने को हमें तैयार बैठे हैं। तो वो हमें क्या दे जाएंगे, हमें क्या कर देंगे, हमें भी नहीं पता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुरु से अपना डायरेक्ट कनेक्शन आप रखिए, और उस गुरु जी से आप कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप अपने मन में सोचते हो, जो आपके भाव होते हैं, जैसे आप जिस भाव से भगवान की पूजा करते हो, जिस भाव से आपकी चीज़ें होती हैं, उस अपना वो भाव अच्छा रखिए। आपको आज हमारे त्यौहार भी है, जो कि कहते हैं ना कि बुराई के ऊपर एक अच्छाई की जीत है। तो जैसे जगमगाते हमारे झिलमिलाते हम जो लाइट्स लगाते हैं, हम लोग इतने झालर लगाते हैं, हम लोग दिए जलाते हैं, हम लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं, ऐसे ही आप अपनी बातें रखिए, अपना
अपना टेम्परामेंट ऐसे रखिए कि लोगों की लाइफ के अंदर आपके लिए आप किसी ज़िंदगी में लाइट बनो, ना कि किसी की ज़िंदगी में अंधेरा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अपना चीज़ अपनी ठीक रखिए। इट्स नॉट यट कि भाई आपको किसी ने कुछ कहा नहीं, कोशिश करिए कि आप सबको माफ़ कर दीजिए, आप सब भूल जाइए। आप अपने से ही अपना कनेक्शन आप भगवान से बना के रखोगे तो कहते हैं वाकई ये बात फैक्ट है कि जब वाकई कोई बुरा वक्त आता है या कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं ना, उस दर्द में एक वो रब ही है जो नज़र आता है, कोई नज़र नहीं आता, एक सिर्फ रब ही है जो नज़र आता है। तो उस रब से आप अपना कनेक्शन बना के रखिए, वो आपको पता नहीं क्या से क्या दे देंगे। और देखिए जब मैं एक एकदम से मुझे इस चीज़ के लिए ध्यान आ गया लाइक उनका और हमारे गुरु क्या हैं, वो तो वैसे भगवान शिव है। ऑल्दो मैं देखो जब मैं बड़े मंदिर जाया करती थी ना, जब फंक्शन होता था तो मैं मेरा भगवान शिव के पास जाया करती थी और उसके बाद में गुरु जी के पास जाया करती थी। तो सोचिए, लेकिन बाद में जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब गुरु जी तो मतलब वो तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइक हमारे ना नेबर है, वो इज एन IPS ऑफिसर। इस बार आई थिंक बहुत हाई पोस्ट पे हैं, उनका मैं नाम और वो नहीं लूँगी एक्चुअली। तो इवन हमारे घर में गुरु जी का सत्संग हो रहा था, तो मैंने ना ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को बुलाया, उनको नहीं बुलाया मैंने। तो मैंने कहा बेबी पता नहीं जिस टाइप के हैं, उनका टेम्परामेंट है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि वो सत्संग वगैरह चीज़ों में बिलीव भी करते होंगे या और वो नहीं आए तो फिर मुझे बुरा लगेगा लाइक भाई। तो किरानी में सत्संग हो गया, उससे नेक्स्ट डे हमारे यहाँ होली थी। लोग होली वाले दिन वो हमें कलर लगाने के लिए आए। जो वो कलर लगाने के लिए आए तो सारा पूरा घर हम लोगों की एक दिन पहले सत्संग तो हम लोग पूरा घर ठीक कर रहे थे। तो हमने उनको बैठने के लिए कहा था, एक्चुअली पूरा घर हम लोगों ने ऐसे कर रखा है कि कल गुरु जी का सत्संग था, तो इससे थोड़ा सा आप कोई जगह जहाँ आप बैठिए कोई बात नहीं। तो वो कहने लगे गुरु जी का सत्संग था, कौन से गुरु जी? तो गुरु जी का स्वरूप लगा था। मैंने कहा ये वाले गुरु जी। कहते अच्छा ये वाले गुरु जी? कहते इनके पास से मैं जाया करता था। अब मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल बात थी कि इनके जैसा इंसान मतलब जो इतना इस टाइप की, वो IPS ऑफिसर है इस टाइप की, मतलब वो गुरु जी के पास जाया करते थे। तो उससे मैंने पूछा कैसे, मतलब हाउ? तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना गया हूँ गुरु जी के पास, इतना बैठा हूँ, मैं तो गुरु जी के चरण भी दबाता था और बस मुझे तो क्यूरियोसिटी हो गई कि फिर व्हाट नेक्स्ट, मतलब फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कि मैं गुरु जी के पास जब जाया करता था, गुरु जी ना हमेशा मुझे फ़ोन करके बुला लिया करते थे। तो जब वो फ़ोन करके बुलाते थे तो मुझे जाना पड़ता था और वैसे भी वो उनको गुरु जी का, अब इससे गुरु जी के पास जाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं जब किसी दिन गुरु जी के पास मैं बैठा था तो कहते हैं गुरु जी के चरण दबाते दबाते मैंने कहा कि गुरु जी मुझे ना आपका वो दर्शन चाहिए कृष्ण जी ने जो अर्जुन को दिए थे। अब सोचिए कि कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दर्शन दिया था, वो रूप दिखा दिया था अपना। तो मैंने उससे पूछा फिर देन, तो उन्होंने कहा कि बस डॉक्टर साहब मैं इससे आगे नहीं बता पाऊँगा कि ऑब्वियसली जब मैंने उनसे मांगा है तो जब मैंने उससे मांगा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो करेंगे और उन्होंने किया। और तो मैंने बहुत क्यूरियोसिटी क्या दिया, लेकिन ऑब्वियसली मुझे वो चीज़ नहीं बताई कि उन्होंने क्या दिया, लेकिन डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा था कि मैं आप पे तब विश्वास करूँगा कि उस अर्जुन की तरह मुझे अपना रूप दिखाइए, तो शायद उन्होंने गुरुजी ने उनको वो रूप दिखाया कि वो क्या चीज़ है। और सोचिए गुरुजी जाने कि जैसे वो हमेशा उनको बुला लिया करते थे, तो एक बार उन्होंने सोचा कि भाई बड़ा उनकी कहीं पोस्टिंग हुई है उनकी इंडिया से बाहर। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं गुरुजी को बता के जाऊँगा कुछ करूँगा तो मेरे को ना लाइक गुरुजी फिर बुला लेंगी, मैं चुपचाप निकल जाता। तो वो संगत जी चुपचाप निकल गए यहाँ से, और जो भी उनकी पोस्टिंग थी तो मुझे वो बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो सोचिए उनकी जो पोस्टिंग थी, कहते गुरुजी का फ़ोन आता है और गुरुजी उनको कहते हैं कि उनका नाम लेके, अच्छा तो फिर जकार्ता में बैठे हैं, बता के नहीं गया। आप संगत जी सोचिए, वो उनका ये कहना था कि लाइक मैं तो कभी घर में भी किसी को भी नहीं पता, मैं चुपचाप निकल कर आया हूँ, जो वेरी कॉन्फिडेंशियल दिस थिंग कि भाई वो जकार्ता गए हुए हैं और जकार्ता में भी कहाँ रुके हुए, कौन से रूम में रुके हुए, ये तक गुरुजी ने हमको बता दिया। तो कहते हैं कि गुरुजी तो सब जानते हैं, मतलब गुरुजी सोचिए जकार्ता के अंदर मतलब गए हैं और गुरुजी को फ़ोन करके बता रहे हैं कि जकार्ता में बैठे। तो ऐसे हमारे गुरुजी को सब पता है। ऐसे मेरी एक पेशेंट है जो कि रेलवे के अंदर बहुत हाई पोस्ट पर है, तो वो मेरे क्लिनिक पर काम के लिए आए। तो
एकदम से गुरुजी का स्वरूप देखते कहते हैं, अरे आप इनको मानते हो क्या, लाइक कौन, मतलब कहते हैं, इनका हाँ गुरुजी, कहते हैं हाँ मैं भी जाया करता था। मैम ये तो जान ही जान है। तो मैंने कहा कैसे, क्योंकि क्रोस्टी तो रहती थी ना कि कैसे गुरुजी के बारे में और हमें पता चले। तो कहते हैं बस मैं वहाँ पे गया, जस्ट ऐसे ही गया था कि लाइक देखूँ, मतलब मेरे बॉस कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, कोई नहीं। तो कहते हैं वहाँ मैं गया हूँ, बैठा हूँ, तो गुरुजी मेरे को इशारे से बुलाया, मेरे नाम से बुलाया, और मैं बड़ा हैरान, फिर मुझे लगा बॉस ने बता दिया होगा। फिर कहते हैं मैं नॉर्थ प्लेस में कहाँ रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, और मेरा बॉस कौन है। कहते हैं सब कुछ मैं वो गुरुजी ने सब बता दिया। तो बेसिकली गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे को सब कुछ पता है, और ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता, तो कुछ भी बताओगे या ऐसे मेरे को टेस्ट करने आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तो समझ जी ये हमारे है गुरुजी, जिनको सब पता है, वाकई भगवान शिव का रूप है। और आई थिंक वो सब कुछ है, मेरे को लगता है कि वो सब कुछ है, मतलब ही इज़ एवरीथिंग। अगर आप उनको सच में दिल से वो चीज़ करो ना, वो चीज़ वो है। ऑल्दो मैं चाहती तो बहुत कुछ थी आज कुछ करना, बट संभव इस तरह से हो नहीं पाया। बट एनीवे, विश अ वेरी इन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप अपनी लाइफ निकालिए, अपना कहते हैं गुरुजी का गुणगान करते हुए अपनी ज़िंदगी निकालिए। और गुरुजी कहते थे हमेशा ऐश करो, मतलब कहते हैं ना कि और बोलते थे कि भाई मतलब जैसे हर बड़े फंक्शन में आपको पता ही है कि कितना गाना होता। गुरुजी कितना वो करवाते थे, हमें ऐश करवाते थे, डांस करवाते थे हमें। उनको कहता था कि देखिए डांस एक वैसे भी एक्सरसाइज है कि अगर आप वो चीज़ करो तो कितना ज़्यादा आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, कितना ज़्यादा आप बूस्ट अप होते हो, अपने अपने मूड से भी लेके चीज़ को होते हो। तो संगत जी बस यही है मेरा। संगत जी इसी के साथ वंस अगेन हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरुजी सबका ऐसे ही घर परिवार बना के रखें, अच्छे से रखें। और संगत जी सो इसके साथ ही जय गुरु जी।